जिस यूपी में योगी राज है, उस यूपी में दंगा करने से पहले ही दंगाइयों को 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये योगी की यूपी है। जहां दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो चौराहे पर उनके पोस्टर लगवाकर नुकसान की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से करवाई जाती है, जिसका ट्रेलर साल 2020 में योगी सरकार ने दिखा दिया था। और आगे की कहानी में क्या है, बताती हूँ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। संभल कांड के बाद फिर दिखा योगी का रौद्र रूप। दंगाइयों से ही वसूली जाएगी नुकसान की कीमत। बाबा के बुलडोजर ने भी संभल में मचाया तहलका। बुलडोजर की दहाड़ से दहल गए हैदराबादी ओवैसी। जब राजधानी लखनऊ के बीच चौराहे पर हिंसा को अंजाम देने वालों के पोस्टर लगवा दिए और उनसे वसूली भी की गई, लेकिन इसके बावजूद संभल में हिंसा का नंगा नाच करने वालों ने सबक नहीं सीखा और 24 नवंबर को विवादित मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश की। और अब उन्हें सबक सिखाने के लिए योगी का आदेश भी आ गया है। संभल में पिछले दिनों हुई घटना से जुड़ी उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटे। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्चा उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए, जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल या फिर कोई दूसरा जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इधर योगी ने संभल में हिंसा पथराव कराने वालों को सबक सिखाने के लिए कड़ा आदेश दिया और उधर संभल में बाबा का बुलडोजर दहाड़ने लगा, जिस पर हैदराबादी सांसद असुद्दीन ओवैसी बुरा मान गए और योगी सरकार पर ही टूट पड़े। सोशल मीडिया में ट्वीट करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने लिखा, संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपनी संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? संभल में जिन इमारतों को योगी सरकार का बुलडोजर तहस नहस कर रहा है, उसे देखकर हैदराबादी सांसद ओवैसी भले ही लाल पीले हो रहे हो, लेकिन बता दे ये बुलडोजर एक्शन दरअसल योगी सरकार के अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत खुद सीएम योगी ने आदेश दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सार्वजनिक स्थल पर हुए अतिक्रमण के मामले में संवाद और समन्वय की नीति अपनाई जाए। सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ग्राम्य विकास, नगर विकास विभाग के साथ मिलकर स्थानीय निकाय के माध्यम से यह सुनिश्चित कराए कि प्रदेश में कहीं भी आवागमन बाधित कर अनधिकृत कब्जा किया जाए। जहां हो वहां तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की इसी शक्ति को देखते हुए संभल के चंदौली में पिछले कई दिनों से बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन संभल दंगे के बाद से ही ये कार्यवाही रुक गई थी और अब करीब 10 दिन बाद संभल का माहौल शांत हुआ तो एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो गई। आपको बता दें, चंदौली कोतवाली इलाके में पिछले 1 महीने से डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, जिसके तहत चंदौसी शहर में कई अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से कई दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान चंदौसी इलाके की विधायक और योगी सरकार की मंत्री गुलाबी देवी अपनी खुद नाले पर बनी दुकान पर हथौड़ा चलाते हुए नजर आई। सीएम योगी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, तो ये आदेश सिर्फ आम जनता के लिए नहीं था। नाले पर योगी की मंत्री गुलाब देवी की पुरानी दुकान थी, उसे भी तोड़ दिया गया
और खुद गुलाब देवी ने अपनी दुकान पर हथौड़ा चलाकर ये संदेश दिया है कि मंत्री हो या आम जनता, नियम सबके लिए एक ही है। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मानो मुसलमानों के अवैध अतिक्रमण पर ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ओवैसी की इस राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।